बहुत तीव्रता का भूकंप होता है। अभी जो हमें कहा जा रहा है 5:36 पर यह भूकंप आया है, और जो अभी रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता बताई जा रही है वो तकरीबन 4 बताई जा रही है। तो शायद एक हम एज अ प्रिकॉशनरी मेजर, आम आदमी जिसको थोड़ी बहुत समझ है अर्थक्वेक्स की, जो देखता है कि सिचुएशन कैसी रहती है, लोग घरों से बाहर निकलते हैं, ये एक प्रिकॉशनरी मेजर होता है कि हमें अपनों को बचा पाए कि अगर कोई आफ्टर शॉक हो तो उससे कोई हानि ना पहुंचे। लेकिन मैं आपको फिर कहूंगी कि अभी जो तीव्रता बताई जा रही है वो तकरीबन 4 बताई जा रही है, और इसीलिए शायद जो आफ्टर शॉक्स हैं वो उस तरह से महसूस नहीं किए गए हैं। ये एक बहुत जोर का झटका था, अचानक आया, लोग जाग गए, लोग अपने घरों से निकले हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगी कि शायद वो आफ्टर शॉक्स कहा जाता है कि तकरीबन आधे घंटे तक अगर वो आफ्टर शॉक्स होते हैं, वो ट्रेमर्स होते हैं, तो वो महसूस कर लिए जाते हैं। उसके बाद अच्छी, भगवान का शुक्र है कि उसके बाद इस तरह के झटके महसूस नहीं किए गए हैं। लेकिन जो हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, भूकंप का जो केंद्र रहा और भूकंप के जो का झटका जहां जहां महसूस किया गया, उसकी तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैं फिर कहूंगी, क्योंकि ये सुबह का समय था, बहुत से लोग सो रहे थे, तो लोगों ने शायद इसकी तीव्रता को उस तरह से महसूस नहीं बिल्कुल, किया। और यही वजह है कि लोग सोते रहे और वो बहुत ज्यादा पैनिक वाली सिचुएशन जो है वो सुचारुता नहीं आई। लोमस भी लगातार सुबह से एक एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। लोमस, वहां पर क्या हालात है, लोगों से एक बार बात करिएगा। हाँ बिल्कुल, हमारे साथ कुछ यहाँ दिल्ली की जनता है और न्यू अशोक नगर के कुछ लोग हैं, उन्हीं से हम समझने की कोशिश करेंगे जब भूकंप के झटके महसूस उन्हें हुए तो वो कहाँ पे थे, और अगर बात करें तो जो लोग हैं वो यहाँ पे कहाँ पे थे, आपको भूकंप के झटके महसूस हुए? हाँ, देखिए लोग बता रहे हैं कि उस समय वो बेड पे थे, और यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो लोग कहाँ थे, क्योंकि काफी जो लोग थे वो घबरा गए थे। आप लोगों को भूकंप के झटके महसूस हुए थे? हाँ हाँ हुआ था। उस समय कहाँ थे? रूम में थे, सो रहे थे। हाँ, और अचानक से झटका मिला होगा तो अचानक कैसे उठे, पेट एकदम हिलने लगा पूरा। बिल्कुल, और यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम समझने की कोशिश करते हैं। भूकंप के झटके महसूस हुए? मैं रूम में सो रहा था, विंडो लगी हुई थी, मेरी कांच जो है बहुत अजीब सी आवाज है, वाइब्रेशन साउंड की आवाज आती है, तो ऐसी आवाज आ रही थी। फिर मैं अचानक से बेड पर सोया हुआ था, बेड ऐसा वाइब्रेशन, मतलब ऐसा वाइब्रेट किया कि मतलब 5-6 सेकंड के लिए बहुत झटके बहुत ज्यादा लगे। देखिए, 5-6 सेकंड के लिए झटके काफी महसूस हुए, और उसी के बाद, क्योंकि पहले तो लोगों को यह समझ नहीं आया कि ये झटके क्यों महसूस हो रहे हैं, लेकिन जब लोग बाहर निकले, अपने कॉलोनी के बाहर निकले, तब लोगों ने बताया कि ये तो भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं, और जिसके कारण आपस में लोगों ने जानकारी साझा की और अपने लोगों को कॉल करके ये पूछा कि वो पूरी तरीके से सुरक्षित है कि नहीं है। और क्योंकि भूकंप के जो झटके थे वो काफी हाई उनकी गति थी, आप कह सकते हैं कि 4.3 की जो तीव्रता थी, उसके बाद जो रेक्टर स्केल पे मापी गई है वो 4.3 थी, क्योंकि जो एपिक सेंटर है वो दिल्ली एनसीआर है, जिसके कारण जो दिल्ली के लोग हैं उनको ये झटके काफी महसूस हुए। और कुछ और लोग भी हम, मैं उनसे भी समझना चाहूंगा। बिल्कुल लोमस, और यही वजह थी कि लोगों को इन झटकों को बात करिएगा, आप बात करिएगा जी। और ये काफी बड़े झटके थे, मतलब हाथ पैर मतलब कांपने से लग गए थे, मतलब एकदम लोग भागे, बहुत ज्यादा तेज, मतलब सारी बहुत ज्यादा हिलने लगे थे, टैक्स वैक्स वगैरह। फिर हम फटाफट से वहां से बाहर आए वहां से निकल के, तो देखा भूकंप था बहुत ज्यादा, काफी सारे बाहर लोग इकट्ठे हुए थे, सारे ऑफिस से बाहर आ गए। बिल्कुल, जिनकी नाइट शिफ्ट ऑफिस में थी, बिल्कुल लोमस, रोकना चाहेंगे आपको। हम चलेंगे सुचारुता के पास, हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। सुचारुता, जो आपने बहुत अहम जानकारी दी, उससे यह कहा जा सकता है कि लोगों को बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत फिलहाल नहीं है। सुचारुता, बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। देखिए, हम एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इसे कह सकते हैं आमतौर पर, क्योंकि हम इतने समय से न्यूज कवर करते हैं, तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होता है, अगर बहुत ज्यादा तेज भूकंप के झटके होते हैं तो आमतौर पर आम इंसान घरों से बाहर निकल जाता है, सड़क पे आ जाता है, इसलिए कि अगर किसी तरह की कोई क्षति हो, कोई हानि हो, तो उसको महसूस वो अपनी जान बचा सके। मुझे ऐसा लगा कि सुबह जिस तरह के झटके आए थे, तीव्रता बहुत ज्यादा थी, लेकिन वो समय पे, एक बार जरा मैं पूछती हूँ, आपने भूकंप के झटके महसूस किए थे?
अच्छा आपने किए नहीं। मैं एक बार बताऊं कि देखिए बहुत से लोग जो हैं सुबह सुबह मैंने फिर कहा कि क्योंकि सुबह का समय था, बहुत से लोगों ने भूकंप के झटके उस तरह से महसूस नहीं किए, लेकिन जिस तरह से जिन लोगों ने महसूस किए, जैसे मैं अपना एक उदाहरण दे सकती हूँ, बिल्कुल ऐसा लगा कि किसी ने हिला दिया है कमरा और एकदम झटके से लोग उठे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ जिस तरह हमने वो झटके महसूस किए, वो तीव्रता जो है वो तकरीबन 4 आई है। हम कहते हैं कि रिक्टर स्केल पर अगर भूकंप की तीव्रता 7 और उससे ज्यादा हो तो वो भारी तबाही मचाता है। तो मैं फिर कहूंगी कि शुक्र है कि ये तकरीबन 4 के करीब आई है, इसीलिए अभी तक कोई नुकसान की खबर हमारे पास नहीं आई है। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से इसके झटके महसूस किए गए थे, उससे ये बिल्कुल लग रहा था कि ये बहुत तीव्रता वाला भूकंप रहा होगा, बहुत तीव्रता वाला भूकंप था। लेकिन उस तरह से भगवान का शुक्र है कि उस तरह की कोई हानि या क्षति की कोई खबर नहीं आ रही है। मैं आपको फिर बता रही हूँ कि ये दिल्ली एनसीआर में जो भूकंप के झटके महसूस किए गए, और उसके बाद जिस तरह से लोग सुबह सुबह एक हड़कंप सा फैल गया, लोग एक दूसरे से फोन पर बात कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि सब ठीक है कि नहीं, और उसी के चलते हम भी इस वक्त सड़क पर आए हैं। मैं एक बार जरा बात करती हूँ। सर गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह अर्थक्वेक आया, भूकंप के झटके आपने महसूस किए? अच्छा, तो I mean, I felt it obviously. बहुत 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 तेज था भूकंप। I mean, one could feel it on the 6th floor, so I guess it was strong. हाँ I mean, I could see the fan slightly big. हाँ, लेकिन ज्यादातर लोग सो रहे थे, तो बहुत लोगों ने इसको शायद उस तरह से So it was 5:40 in the morning. So हाँ। expect many people to be up in a while. एग्जैक्टली। थैंक यू सर, थैंक यू। तो जैसा देखिए उन्होंने खुद ही कह दिया कि 5:40 था, तो बहुत से लोग उठे नहीं होंगे। मैं एक बार बात करती हूँ। मैम, सुबह सुबह अर्थक्वेक आया था, आपने फील किया? सुबह सुबह अर्थक्वेक आया था, आपने फील किया? ये देखिए मैं वही बात कह रही हूँ कि सुबह सुबह जिस तरह 5:40 पे अर्थक्वेक आया, बहुत से लोगों ने उसे महसूस भी नहीं किया है वैभव। यही बात है कि हम, क्योंकि बहुत से लोग झटकों से उठे हैं, हम यहाँ पर इस वक्त मैं लोगों से बात कर रही हूँ, लेकिन आप समझ लीजिए कि अच्छी बात यह है कि तीव्रता 4 थी। हम बार बार कहते हैं कि 7 और उससे ऊपर, 6 और उससे ऊपर भी हमने देखा है अर्थक्वेक्स देश में आए हैं जिन्होंने तबाही मचाई है, लेकिन इस बार तीव्रता तकरीबन 4 थी। तो इसलिए बहुत से लोगों ने उसे महसूस नहीं किया, बहुत से लोग उस समय सो रहे थे। और अच्छी बात यह है कि किसी तरह की कोई नुकसान की खबर नहीं आई है। मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि दिल्ली एनसीआर में जो भूकंप के झटके आए, उसके बाद मैं भी जब सुबह सुबह लोगों से बात कर रही हूँ, तो बहुत से लोगों को तो ये पता भी नहीं है कि भूकंप आया है, तो बहुत से लोगों ने इसका महसूस नहीं किया। लेकिन सुबह सुबह बहुत से लोग अपनी मॉर्निंग वॉक्स के लिए निकले हैं, और वो भी इस बात को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने इस बात को महसूस नहीं किया कि अर्थक्वेक आया है, बिल्कुल। और सुचरिता, यही वजह है क्योंकि रिएक्टर स्केल पर जो पैमाना सामने आया है 4.0 का, यही वजह थी कि बहुत लोगों को इस झटकों के बारे में बहुत ज्यादा पता भी नहीं चला। लोमस लगातार जुड़े हुए हैं, क्योंकि लोमस जहां पर है वहां पर तमाम लोग उनके साथ मौजूद हैं। लोमस, लोग अब प्रिकॉशन के तौर पर क्या कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं? अब तस्वीरें इस वक्त